हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, अभी तक क्या क्या पढ़ा है, दैट इज सर्कुलर मोशन, उसका काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिकल इक्वेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर क्या पढ़ना है हमें मेनली, कि जो सर्कुलर मोशन है, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के रिलेटेड का स्टडी मतलब क्या आता है, डायनामिक्स में आता है, राइट। तो डायनामिक्स में फोर्स हमें मेनली पढ़ना है क्या क्या आज के लेक्चर में। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके साथ साथ उसके कुछ एग्जांपल लेंगे हम लोग। बाद में आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी देखेंगे हम लोग क्या है। एंड थर्ड पॉइंट आता है सेंट्रीफ्यूगल के बाद, इसका हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे। एप्लीकेशन वाला पार्ट भी अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो 3-4 एप्लीकेशन है, उसमें से एक एप्लीकेशन आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले, दैट इज कोनिकल पेंडुलम, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन के पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, राइट। दोनों में कौन सा, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज अ कंपल्सरी एक्सेलरेशन, जो यूसीएम में भी होता है एज वेल एज नॉन यूसीएम में भी होता है। अभी देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसको मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स मिलेगा, दैट फोर्स इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि एक पार्टिकल यहाँ पे देखो, ऐसे मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट ओ, पार्टिकल मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन किधर होगा, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पे है तो किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पर भी है तो टुवर्ड द सेंटर, यहाँ पर भी है तो टुवर्ड द सेंटर। एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मान लो पार्टिकल का मास क्या है, यहाँ पर m है, राइट। तो ये फोर्स, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफसीपी क्या आएगा, मास इनटू एसीपी का वैल्यू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आएगा वी स्क्वायर बाय आर, तो ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू। तो फाइनली मैं लिखता हूँ यहाँ पर एफ सी पी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एंड हमें ये भी पता है कि ए सी पी का और एक वैल्यू है ए ओमेगा स्क्वायर आर, विच इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना है, एम वी स्क्वायर बाय आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये फोर्स है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। एंड डायरेक्शन क्या होता है, दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छे से याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, राइट। डजेंट मैटर यूसीएम या नॉन यूसीएम है, हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स भी रहेगा, जिसका वैल्यू कितना है, एम वी स्क्वायर बाय आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर। एंड इसका डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो अभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो प्रैक्टिकली देखा जाए ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग पार्ट है कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, राइट। तो जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे मान लो आपको एक दिया है, ऐसे स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग के एंड में हम लोगों ने एक बॉब कनेक्ट किया, राइट। इसको अगर तुम लोग ऐसे सर्कल में घुमा रहे हो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना ये वाला, मतलब इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर, राइट। एफ से पी लग रहा है यहाँ पर, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हमेशा देखो क्या करो, ये जो बॉब है उस बॉब के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो सेंट्रीपिटल के अलावा तो टेंशन लग रहा है। एंड टेंशन किधर है, टुवर्ड द सेंटर, मतलब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, टेंशन काम कर रहा है, राइट। टेंशन प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक केस मानता हूँ मैं, मान लो ऐसे कर्व्ड रोड है, राइट।
कर्व रोड पे मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है इसे, जिसका मास है m, दिस इज सेंटर पॉइंट, राइट। ये कर्व का सेंटर पॉइंट ये वाला है। सपोज ये वाला बॉक्स इधर जा रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा, अगेन एक सर्कल के छोटे से पार्ट पे जा रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ऐसा फोर्स देखो डायग्राम के अंदर जो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है। टुवर्ड द सेंटर मतलब इधर आएगा, राइट। एंड यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा, वो नॉर्मल आएगा। मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, नॉर्मल करेगा, राइट। यहाँ पे हो गया ये वाला केस। अच्छा, और एक केस देते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो यहाँ पे सन है एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, राइट। तो ऐसा आएगा। अब ये भी अर्थ क्या कर रहा है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। तो अर्थ के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो उस केस में देखो सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड द सेंटर, तो अभी अर्थ एंड सन के बीच में कौन सा फोर्स होता है, जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज ग्रेविटेशन। तो इस केस में FCP कितना आएगा, FG आएगा, राइट, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक एग्जांपल ले लो, ये आपका एटम है, एटम मान लो एटम के अंदर प्रोटॉन है, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मोशन में मतलब उसके सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, मतलब अगेन उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो कौन प्रोवाइड कर रहा है फोर्स टुवर्ड द सेंटर, उस केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन फोर्स लगाएगा। कैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस केस में FCP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, FE आ जाएगा, राइट। तो जितने भी और एक दो एग्जाम्पल है, हर चैप्टर में हम लोग एक एक एग्जाम्पल एंड उसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, बट तुम्हें यहाँ से बेसिक आइडिया आना चाहिए कि देखो हर केस में पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड हर केस में सर्कुलर मोशन है, मतलब कौन सा फोर्स आना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए। एंड हर केस में सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इस केस में टेंशन ने काम किया सेंट्रीपिटल फोर्स का, यहाँ पे नॉर्मल ने काम किया, यहाँ पर ग्रेविटेशन ने काम किया, यहाँ पर किसने काम किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक ने काम किया, राइट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, उसको इक्वेट किसके साथ करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, राइट। और एक एग्जांपल मान लो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होने ही वाला है। सपोज आई वांट टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मान लो मैं मुंबई से दिल्ली जाना चाहता हूँ, मुंबई से दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो पहला पॉइंट है कि मुझे अगर ट्रेन से जाना है या कैसे भी जाना है, मान लो मेरे पास पैसे होने चाहिए, राइट। तो अगर पैसे नहीं है, मैं तो जाना चाहता हूँ, राइट, और मैं जा रहा हूँ, मान लो, मतलब कंपलसरी मेरे पास पैसे है इसीलिए मैं जा रहा हूँ ना। तो मेरे पास पैसे कहाँ से आए पैसे, पहला क्वेश्चन है पैसे आए कहाँ से। तो मैं पैसे ले सकता हूँ, मेरे पापा से ले सकता हूँ, मेरे भाई से ले सकता हूँ, राइट, मेरी मम्मी से ले सकता हूँ, आप लोगों से पैसे ले सकता हूँ। यहाँ पे फाइनली पॉइंट क्या है कि मैं अगर मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास पैसे हैं। अभी पैसे कहाँ से आए, तो पैसे आगे अलग अलग फैक्टर से अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो वैसे ही है, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर कंपलसरी क्या लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल टेंशन, नॉर्मल ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक भी आएगा आगे जाके। तो ये था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका वैल्यू कितना होता है mv²/r एंड उसका डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उसके ऊपर बेस हम लोग एक क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला गया है, एक रॉड है ऐसा यहाँ पर, राइट, ये रॉड है एंड दिस रॉड इज रोटेटिंग विथ वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड। कितने रेडियन पर सेकंड से, 2 रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रहा है, राइट। तुम्हें बोला गया कि यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया है ऐसा, राइट, एंड स्ट्रिंग के एक एंड को एक ब्लॉक कनेक्ट किया जिसका मास कितना है, मान लो 3 किलोग्राम है, राइट, एंड इसका रेडियस कितना है, तो 2 मीटर मान लेना। तुम्हें बोला गया है कि बोलो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन कितना है, राइट, ये पूछा गया तुम्हें, फाइंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग, राइट। अभी क्या करेंगे, जैसे देखो ये वाला जो रॉड है वो फिक्स है और रोटेट हो रहा है, तो ये स्ट्रिंग भी, ये ब्लॉक भी रोटेट होगा। ये ब्लॉक कैसे रोटेट होगा, ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ये वाला ब्लॉक।
सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो अभी टुवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब टुवर्ड द सेंटर होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे है। तो सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पे है, तो ये तो पता चला। मतलब इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो टुवर्ड दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये तो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स है। तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, FCP होना चाहिए। तो टेंशन इज इक्वल टू FCP मिला। तुम्हें क्या क्या दिया है, M दिया है, ओमेगा दिया है, R दिया है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा यूज करो, M ओमेगा स्क्वायर R। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या आएगा, M 3 किलोग्राम ओमेगा 2 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 न्यूटन। तो टेंशन कितना आएगा यहाँ पर 24 न्यूटन आएगा, राइट। कैसे सॉल्व किया, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हें देखना है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सबसे पहले देखो सर्कल का सेंटर कहाँ पे है। एक बार पता चला सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, तो उसके बाद देखो टुवर्ड द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज करो, तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एंड उसका एक एग्जाम्पल। अभी इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन का, यूसीएम का। दैट इज एप्लीकेशन कौन सा है, तो है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, राइट। कोनिकल पेंडुलम, पेंडुलम के बहुत सारे टाइप है, उसमें से एक टाइप कौन सा है, कोनिकल पेंडुलम। पेंडुलम मतलब क्या, सिंपल एक स्ट्रिंग है। क्या किया, एक रिजिड बाउंड्री को हम लोगों ने एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया जिसका लेंथ कितना है, L है। यहाँ पे एंड को एक मास कनेक्ट कर दिया जिसका मास क्या है, M है। जैसे ये वाला मान लो, मेरा हाथ क्या है अभी, यहाँ पर ये स्ट्रिंग मान लेना। एंड को मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बॉब कनेक्ट किया मास। अगर ये ऐसा मोशन कर रहा है SHM टू एंड फ्रो, तो इसे कहा जाता है सिंपल पेंडुलम। बट अगर ये ऐसे घूम रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा यहाँ पर, कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बना रहा है, कोन बना रहा है, राइट। एंड नीचे देखोगे बॉब का मोशन कैसे आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा। सर्कल भी कैसा बनने वाला है, वो यहाँ पर हॉरिजेंटल सर्कल बनेगा। कैसे, देखो इसको ही थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना लेता हूँ मैं। जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कैसे आएगा, जब ये बॉब इधर चला गया, राइट। अभी ये बॉब क्या कर रहा है, अबाउट दिस पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। ये वर्टिकल के साथ इसने कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। इसका मास कितना है, M, इसका लेंथ कितना है, L। जितना भी तुम्हें ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये सारा गिवन डेटा है, ये याद रखना। M दिया है, L दिया है, थीटा दिया है। थीटा इज अ एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड M इज द मास ऑफ बॉब। अभी देखना है, इसका स्टडी करेंगे, इक्वेशन कैसे आएंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये जो बॉब है, बॉब के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो बॉब के ऊपर नीचे लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और कितना होता है वो, mg होता है, राइट। उसके अलावा बॉब के ऊपर टेंशन भी लग रहा है। टेंशन किसकी वजह से आता है, स्ट्रिंग की वजह से। टेंशन ऑलवेज एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका अवे किधर आएगा, अवे तो इधर आएगा इसका, राइट। तो इसको मैं ओरिजिन मानता हूँ, और यहाँ पे अगर एक्सिस ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या क्या है, हमें क्या क्या पता है। देखो व्हाट इज M इज अ मास ऑफ बॉब। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। बाद में थीटा क्या है, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, राइट। इतना तुम्हें दिया है। बाद में हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब, नंबर 1 सबसे पहला कौन सा है, ग्रेविटी, राइट। ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, mg लगता है, राइट। एंड दैट टू इन विच डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आ गया ग्रेविटी। उसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, उसके अलावा उसके ऊपर लग रहा है
टेंशन लग रहा है, राइट, टेंशन T लग रहा है यहाँ पर, राइट, एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उसके अलावा देखो क्या ये बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन है मतलब टुवर्ड द सेंटर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल। तो सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो R है। और एक पॉइंट देखना तुम लोग, R का वैल्यू तुम्हें दिया नहीं है, तो देखो ये वाला L है, ये वाला R है, ये 90 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे साइन कॉस कुछ तो यूज़ करके निकाल सकते हैं R का वैल्यू। बोलो साइन कितना आएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, R डिवाइडेड बाय L, मीन्स R का वैल्यू क्या है, L साइन थीटा, राइट। ये वाला याद रखो, आगे जाके काम में आएगा। R का वैल्यू क्या है, L साइन थीटा है। तो अभी क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, FBD ऑफ बॉब। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो नीचे जा रहा है mg, इधर जा रहा है टेंशन, राइट। उसके अलावा ये वाला एंगल कितना है, थीटा, बाद में यहाँ पे क्या है, सेंटर है, राइट। अभी क्या करेंगे हम लोग, रिजॉल्व करेंगे जितने भी कंपोनेंट है ना, जितने भी फोर्स है उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो टेंशन को रिजॉल्व करो तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा T cos थीटा एंड इधर क्या आएगा T sin थीटा, राइट। इसको और एक बार ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पर, cos थीटा एंड sin थीटा को। देखो नीचे क्या लगा, mg लगा, राइट। ऊपर क्या लगा, T cos थीटा लगा, लेफ्ट में क्या लगा, T sin थीटा लगा एंड सेंटर कहाँ पे है, लेफ्ट में है, राइट। एंड ये बॉब का मास कितना है, m है। अब ये जो बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन में कर रहा है, वर्टिकल में नहीं जा रहा ना। तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर y में 0 है मतलब जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा, उतना ही नीचे लगेगा, मतलब क्या आएगा, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आएगा, राइट। उसके बाद फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट, वो फोर्स क्या कहलाता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वो क्या आएगा, अभी यहाँ पर नॉन जीरो है मतलब क्या हो जाएगा, T sin थीटा इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, mv स्क्वेयर बाय r, m ओमेगा स्क्वेयर r भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो इक्वेशन 1 एंड 2 मिले किसके रिलेटेड, कोनिकल पेंडुलम के रिलेटेड। ये था आपका बेसिक। इसके बाद इसको ये एडजस्ट करो, बस इसके आगे कुछ आने वाला नहीं देखा जाए तो। सिर्फ ये 2 इक्वेशन तक ही इंपॉर्टेंट था। एक इक्वेशन आएगा T cos थीटा इज इक्वल टू mg, T sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। बस क्या करना है, अभी इक्वेशन को अरेंज करना है एंड अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि तुम्हें एक क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, देखो यहाँ पर जस्ट फॉर रेफरेंस मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर। पहला इक्वेशन क्या मिला था, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या मिला था, T sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन नंबर 2 मिला था। एंड r इज इक्वल टू L sin थीटा भी मिला था, तो r इज इक्वल टू L sin थीटा, राइट। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसे यूज़ कर लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम पीरियड। पहले डेरिवेशन में जनरली क्या पूछा जाता है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, राइट, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। वो मान लो टाइम पीरियड टी डैश है, क्योंकि टी का तो सिंबल हम लोग ने टेंशन के लिए यूज़ किया है ना, तो अभी मैंने क्या किया, टी डैश यूज़ किया। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, टी साइन थीटा, चलो डिवाइड कर लेता हूँ मैं, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय एम जी। टी कैंसल्स आउट, एम कैंसल्स आउट, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर। अच्छा आर की जगह पे मैं पुट करता हूँ एल साइन थीटा, क्योंकि आर तो दिया नहीं है ना तुम्हें, एल साइन थीटा बाय जी, तो साइन साइन कैंसल्स आउट, तो ओमेगा स्क्वेयर क्या आएगा यहाँ पर, जी इधर आएगा एल इधर आएगा,
तो ये होगा g डिवाइडेड बाय l cos थीटा। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई t, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई बाई t का स्क्वेयर इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय l cos थीटा। तो ये जो t आएगा वो t क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, जो कितना मिला 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाय g। अभी ये टाइम पीरियड कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अभी इसके अंदर देखो। पहला फार्मूला क्या मिला हमें टाइम पीरियड का, राइट। क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी, राइट। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन नंबर 1, एक तो है पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। एंड नंबर 2 इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे तुम लोगों ने 11th में पढ़ा है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, डेप्थ, लैटिट्यूड, ये सब पढ़ा था ना। तो ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट इज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसका इंडिपेंडेंट है, देखो कहीं पर मास दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉल, राइट। तो ये याद रखना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है, बट मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये था आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। सेकंड क्या होता है अभी इसके अंदर, सेकंड देखेंगे हम लोग वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई टफ पार्ट नहीं है। नंबर 2 इज वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ द पेंडुलम, राइट। वेलोसिटी अगेन हमारे पास 2 इक्वेशन है, चलो डिवाइड करो, सेम प्रोसीजर, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, बट अभी वेलोसिटी v निकालने के लिए मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा। t sin थीटा बाई t cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाय r डिवाइडेड बाय mg। t कैंसल्स आउट, साइन बाय कॉस क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेयर बाय rg, बिकॉज mm कैंसल्स आउट। तो v का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। एंड अगेन r का वैल्यू क्या है आपके पास, r का वैल्यू है l साइन थीटा, राइट। तो ये था वेलोसिटी ऑफ बॉब। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है इसके अंदर, तो थर्ड क्वेश्चन होता है इसके अंदर टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या पूछा जाता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग पूछा तो ये भी अगेन ईजी है। अगेन कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, 1 and 2। 1 and 2 में से मुझे क्या चाहिए, t चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करता हूँ। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, क्या आएगा, t cos थीटा का स्क्वायर प्लस t sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, देखो ये टी स्क्वायर अगर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड क्या होगा इधर mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर आएगा, राइट। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, राइट। तो कोनिकल पेंडुलम को एक बार हम लोग समराइज करते हैं, क्या क्या है कोनिकल पेंडुलम के अंदर, क्या क्या तुम्हें याद रखना है। कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है, सिंपल तुम्हें एक ऐसे स्ट्रिंग दिया गया,
ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, बॉब एम है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, राइट। ये इसका सेंटर है, ये बॉब का लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ कितना, एल है, इतना तुम्हें गिवन है, राइट। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो वाला डिस्टेंस क्या है, आर है, वो दिया नहीं है, हम लोगों ने माना है। अब इसमें क्या क्या है, पहला पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 याद क्या रखोगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दूसरा क्या याद रखोगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर और एम ओमेगा स्क्वेयर आर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आ गया तो यहीं पे खेल खत्म है। इसके बाद सिर्फ इसको एडजस्ट करना है, नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये दो इक्वेशन को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद तुम्हें क्या क्या मिलेगा, पहले मिलेगा टाइम पीरियड, राइट, फॉर्मूला नंबर 3 टाइम पीरियड टी डैश, वो टी डैश क्या मिला, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। नंबर 4 मिला तुम्हें वेलोसिटी ऑफ बॉब, वेलोसिटी ऑफ बॉब, वेलोसिटी ऑफ बॉब का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, राइट। एंड नंबर 5 फिफ्थ फॉर्मूला क्या मिला, टेंशन इन दी स्ट्रिंग, टेंशन इन दी स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या मिला, तो फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम जी का स्क्वेयर प्लस एम वी स्क्वेयर बाय आर का स्क्वेयर। तो एक इसका फॉर्मूला है टेंशन इन दी स्ट्रिंग का। तो अगर कोनिकल पेंडुलम है तो आपको जितना भी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है इतना याद होना चाहिए, लेंथ एल है, मास एम है, एंगल थीटा है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। ये दो इक्वेशन एंड ये 3 इक्वेशन है, तीनों में से भी ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी कोनिकल पेंडुलम के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल तो पढ़ा है, अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, दो तुम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हो, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल को। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो अगर दोनों सेम है तो हमें पढ़ना क्यों है। तो कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। बट हमारे लिए बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखेंगे हम लोग बोर्ड वाइज। आप लोगों ने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 11th में पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल नॉन इनर्शियल के बीच का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ऐसा है, अगर एक्सेलरेशन इज 0 तो उसे कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड अगर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो इन दैट केस उसे क्या कहा जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 0 है तो इनर्शियल, नॉन जीरो है तो नॉन इनर्शियल, राइट। अभी अगेन सेकंड डिफरेंस क्या है, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ आर वैलिड, न्यूटन्स लॉ आर वैलिड, बट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड। ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। इनर्शियल में न्यूटन लॉ वैलिड होता है बट नॉन इनर्शियल में न्यूटन लॉ वैलिड होता है क्या, नहीं होता है। तो टू मेक इट वैलिड we again use a concept which is called as pseudo force। यहाँ पे हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, pseudo force का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो अगेन आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं यहाँ पर। न्यूटन्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड when acceleration is not equal to 0, right। So to make it valid we use the concept of a force called as pseudo force। pseudo मतलब क्या होता है, इमेजिनरी होता है, राइट। एंड सूडो फोर्स किसके ऊपर लगता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसके अपोजिट, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वैल्यू, सूडो फोर्स का वैल्यू आता है m इंटू ऑब्जेक्ट इंटू a इंटू और a ऑफ ऑब्जर्वर। दिस इज फॉर्मूला फॉर सूडो फोर्स, राइट। क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एंड डायरेक्शन क्या होता है इसका, डायरेक्शन इज opposite to the acceleration, opposite to the
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, क्या होता है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, राइट। तो ये हो गया। अभी आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। तो सूडो फोर्स का एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या रिलेशन है? एक्चुअल में सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ही सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स हम लोग क्यों यूज करेंगे यहाँ पर? बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। कुछ भी हो जाए, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मतलब कंपलसरी उसके पास एक्सेलरेशन होना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब कंपलसरी एक्सेलरेशन है। तो देखो कैसे करता हूं मैं। हाँ, ये वाला सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू दिस रोटेट हो रहा है। यहाँ पे एक बॉब है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अभी हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर? हमें क्या करना है, ये बॉब के ऊपर जाके बैठना है। देखो सूडो फोर्स का स्टोरी कैसे होता है। बॉब के ऊपर जाके बैठो, बॉब कैसे भी घूमने दो, राइट, कितने भी स्पीड से घूमने दो। बॉब तो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर? सर्कुलर मोशन, कितने भी स्पीड से घूमने दो, यहाँ पे डजेंट मैटर। तो अभी जो आपका सूडो फोर्स है, अगर आप इसके ऊपर बैठे हो तो ये क्या है यहाँ पर? ऑब्जर्वर, राइट। तो ऑब्जर्वर के पास भी एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो है तो हमें यहाँ पर सूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सूडो फोर्स का कंसेप्ट अगर यूज करना है तो वो कैसे करेंगे? किसके ऊपर लगेगा सूडो फोर्स? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सूडो फोर्स का फॉर्मूला मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, राइट। अभी ऑब्जेक्ट मतलब कौन है यहाँ पर? ये वाला जो बॉब है, वो बॉब क्या है? ऑब्जेक्ट है। एंड उसके ऊपर एक्सेलरेशन तो इधर लग रहा है ACP। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है m, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है? दैट इज ACP। उसको लिखा जाएगा mv²/r अगेन, एंड दिस सूडो फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो फार्मूला तो सेम ही है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या मिला? mv²/r और m²r। तो चेंज क्या है दोनों में? डायरेक्शन इज, और इट इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। किधर डायरेक्टेड होता है? रेडियली आउटवर्ड, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। बट सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है? टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका यूज कैसे करेंगे? देखो यूज करने के लिए क्या क्या पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए? ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन है तो क्या करो, कौन सा कंसेप्ट यूज करो तुम लोग यहाँ पर? सूडो फोर्स का। एंड सूडो फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। व्हाई सेंट्रीफ्यूगल और व्हाई सेंट्रीपिटल और व्हाई सूडो फोर्स का कंसेप्ट इज यूज? Because Newton's law are not valid in non-inertial frame of reference. So to make it valid, we use a concept called as pseudo force, which is also called as centrifugal force. And next, अभी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखो, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। With respect to observer, object is at rest. Object is at rest, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे तुम लोग? तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। मैं बताता हूँ कैसे करना है। अगेन कोनिकल पेंडुलम वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिराइव करके दिखा दो, बाद में का तो दोनों के लिए सेम ही आएगा। कोनिकल पेंडुलम देखो, बाय यूजिंग कोनिकल pendulum, right, by using non-inertial frame of reference or centrifugal force, right। centrifugal force सेंट्रीपिटल से तो पढ़ा है हम लोगों ने। सेंट्रीफ्यूगल देखो, अभी ये वाला रिजिड बाउंड्री, ये वाला वर्टिकल, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है, ये बॉब है जिसका मास m है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l, एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है, राइट। अभी ये अगर बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये सर्कल ऐसा बनेगा, ये उसका सेंटर होगा, ये वाला डिस्टेंस उसका r होगा, राइट। अभी हम लोग इसका क्या करते हैं? फोर्सेस लिखते हैं इसके ऊपर। नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। इधर क्या लगेगा?
टेंशन लगेगा, राइट। हमें किससे सॉल्व करना है अभी, सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करना है। मान लो तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, राइट, तो ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो सूडो फोर्स लगाओ, किधर लगाओगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर। किधर लगाओगे, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या किधर है, टुवर्ड दी सेंटर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर आएगा, बाहर आएगा। ये होगा आपका FCF एंड उसका वैल्यू कितना है, mv²/r, राइट। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नीचे आएगा mg, इधर आएगा टेंशन, इधर आएगा FCF विच इज इक्वल टू mv²/r, राइट। ये एंगल क्या है यहाँ पर, थीटा। इसको रिजॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आएगा, t cos थीटा, लेफ्ट में t sin थीटा, नीचे mg, राइट साइड FCF इज इक्वल टू mv²/r। एंड मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा था कि वेन एवर यू आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑलवेज रिमेंबर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर तुम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, वो रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पे मतलब नेट फोर्स कितना, F नेट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अगर F नेट जीरो है मतलब x में भी जीरो होगा, y में भी जीरो होगा। y में जीरो है तो क्या आएगा, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, एंड x में जीरो है तो क्या होगा, t sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे, कोनिकल पेंडुलम बाय यूजिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, यही तो इक्वेशन मिला था, बट तरीका अलग था। यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, बॉब इज एट रेस्ट बाय यूजिंग अ कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट, एंड बाय यूजिंग बोथ द कंसेप्ट वी आर डेराइव्ड फॉर्मूलाज फॉर कोनिकल पेंडुलम, राइट। तो आप जिस फार्मूला में कंफर्टेबल हो वो वाला फार्मूला यूज़ करो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि सेंट्रीपिटल यूज़ करना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल यूज़ करना चाहिए, जिसमें तुम लोग कंफर्टेबल हो वो वाला यूज़ करो। बट याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर क्या होगा, आपको सिर्फ इतना देखना है कि टुवर्ड द सेंटर फोर्स कौन सा लग रहा है देखो, एंड उसका नाम क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीफ्यूगल के अंदर क्या करना है आपको ऐसा इमेजिन करना है कि तुम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके बैठे हो, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम दी सेंटर। एंड अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट यूज करोगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे होगा मतलब नेट फोर्स कितना, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो है तो एक्स में जीरो, वाई में जीरो, जेड में भी जीरो होगा, राइट। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोनिकल पेंडुलम, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा सा नोट्स बनाओ इसका, राइट, अच्छा सा प्रैक्टिस करो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो तुम लोग, राइट। थैंक यू।